ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंध 18वां अध्याय। 12 भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। मैत्र ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए बरहा जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि बरहा जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंस कर कहा, हे बराह, चोर कहाँ जाता है, खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने बारह को देखा था, यह बड़े आश्चर्य की बात है, तो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुरा कर लिए जाते हो, सो मेरे हाथों से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिस लिए मैं तुमको ढूंढता था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगी व ऋषिश्वरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर बरहा जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम हो जाता है। जब बरहा जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्व है, मैं जल का शूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते जो अपने को सिंह समझते हैं ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरुषों की थाती है, तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ, इसलिए तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध में बराह भगवान पर अपनी गदा चलाया। सो नारायण जी ने उनकी गदा रोककर अपनी गदा उसको मारा। इसी तरह दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया तब ब्रह्मा ने आकर बरहा जी से विनय किया, हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष के मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं। इस अधर्मी को जल्दी मार कर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही बरहा जी ने एक गदा हिरण्याक्ष के ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब बरहा जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश से बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर बरहा जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर बरहा जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। इति श्री तीसरा स्कंद 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत 12 भगवान के पास अपना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत बरहा जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया, हे परब्रह्मा परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा व दान आदि करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर बरहा जी के सामने आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया, इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना। क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है, सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना धर्म कर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे,
स्त्रियां अपने पति से प्रीति न करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करेगा, वेश्या से प्रीति करेगा। बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब यह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वेश्या गमन करने या जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना धर्म कर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें सुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होऊंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह वचन सुनकर महाराज जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर महाराज जी वैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इति श्री तीसरा स्कंद 19वां अध्याय समाप्त।